देखो दोस्तों, आज हम एक छोटा सा ब्रेक के साथ में एक छोटी सी बात समझाने वाला हूँ। आप लोग हमेशा जानते होंगे कि वोल्टेज क्या होता है, धारा क्या होती है, विद्युत वाहक बल क्या होता है। आपने बार बार भी सुने होंगे। कहीं भी आप जाते हो तो आप लोगों के दिमाग में ये ख्याल आते हैं कि हमारे झटका लगता, आप बोलते हो मेरे करंट आ गया। क्यों भाई, करंट का ही क्यों बोलते, वोल्टेज का क्यों नहीं बोलते? ऐसा कभी आपने नहीं कहा कि मेरे वोल्टेज आ गया। क्यों? ऐसा क्या हो रहा है कि कौन आगे चल रहा है, किस प्रकार से विद्युत धारा प्रवाहित कर रही है, वोल्टेज का काम क्या होता है, विद्युत धारा का काम क्या होता है, विभव का काम क्या होता है, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मान लो ये 5 मिनट का जो वीडियो है पूरी ढंग से देखें, उसके साथ में आपको इसमें पूर्णतः मिलेगा कि विद्युत धारा क्या होती है। विद्युत धारा का मतलब भाई परिभाषा क्या होती है प्रमोद, बोलिए क्या होगा भाई? इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर को, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर को क्या बोला जाएगा भाई? विद्युत धारा बोले। इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर को क्या बोला जाएगा? विद्युत धारा बोलेगा। सर ये तो चीज़ हमें पता है, और हम ये किताबी ज्ञान से नहीं, अब मैं इसको ऐसा मैं आपको किताबी ज्ञान से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको इसको सीधी बात बताऊँ। क्या हुआ भाई, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये चालक तार, ये समझो ये अपने पास एक चालक तार है, ये क्या है? चालक कंडक्टर है, आप इसको बोलते हैं। अब इसके अंदर आपने इलेक्ट्रॉन, यहाँ से आपने धारा दी, इलेक्ट्रॉन ये इन इलेक्ट्रॉन को चलाओगे, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन चलाने के लिए आप क्या करोगे? अपने पास एक दो चीज़ है, इधर अपने पास आई है, ये अपने पास वोल्टेज है। आप लोग समझते हो कि हमारे पास आई है, इधर हमारे पास वोल्टेज है। हमारे एक तार में से करंट चल रहा है। ये करंट किस प्रकार से चल रहा है? मेरे पास एक तार लिया मैंने, दूसरा तार, इसमें किस प्रकार से करंट नहीं चला। जैसे आपने इसमें मान लो 230 वोल्टेज दिया, जैसे आपने 230 वोल्टेज दिया तो यहाँ पर इसमें क्या आने लगे? करंट आने लगे। तो यहाँ पर अपने को ये पता नहीं आगे कौन चलता है, आगे करंट चल रहा है, वोल्टेज चल रहा है, पता ही नहीं है। तो यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ कर आकर खड़ा हुआ, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आके खड़ा हुआ, और इस इलेक्ट्रॉन को पीछे, जैसे पीछे धक्का लगाने का जो कार्य कर रहा है, ये क्या कर रहा है? यहाँ पर आपका वोल्टेज कर रहा है। वोल्टेज क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को चलाने का काम करेगा। वोल्टेज क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को चलाने का काम करेगा। बात समझ में आ गई ना कि भाई तू ऐसे खड़ा क्या कर रहा है? अब तू खड़ा क्या है? इलेक्ट्रॉन बेचारा खड़ा है एक जगह पर, इलेक्ट्रॉन एक जगह पर खड़ा है, तो ये क्या करेगा? वोल्टेज क्या करेगा? तू इसके पीछे देगा धक्का, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? प्रवाह करेंगे। तब आप क्या करेंगे? अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? प्रवाह करेंगे। इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर को हम क्या बोलेंगे? विद्युत धारा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विद्युत धारा बोलेंगे। और आप वोल्टेज को क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन को जो आवेश क्षेत्र है उसको विद्युत क्षेत्र में लाने में क्या गया कार्य, कि आवेश क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र में लाने में क्या गया कार्य, कि ये जो है ये आवेश इसको विद्युत क्षेत्र में लेकर आएगा। जिसमें काम किया, मैं उसको धक्का दिया, मैंने काम किया, और उस जो काम किया उस काम को मैंने क्या बोल दिया? वोल्टेज बोल दिया। क्या बोल दिया? वोल्टेज बोल दिया। मेरे ख्याल से आपको वोल्टेज और विद्युत धारा और अपने विद्युत धारा की परिभाषा समझ में आ गई होगी। ठीक है, अभी मैं आपसे बताता हूं कि आपने एक सुना कि विद्युत वाहक बल क्या होता है? विद्युत वाहक बल क्या होता है? विद्युत वाहक बल यानी एक इलेक्ट्रॉन के पीछे लगने वाला बल, यानी इलेक्ट्रॉन के पीछे लगने वाला बल जो आप धक्का दे रहे हो। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, जैसे आपका ये इलेक्ट्रॉन, इसके पीछे जो धक्का दे रहे हो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है, यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है, उसके पीछे लगने वाला जो बल है उसको आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे भाई? विद्युत वाहक बल बोलोगे। क्या बोलोगे? विद्युत वाहक बल। और ये जो वोल्टेज को धक्का देने का जो कार्य, ये तो क्या करता? बल का कार्य करेगा। ये इलेक्ट्रॉन के जो पीछे बल लगाने का कार्य, इसको विद्युत वाहक बल बोला जाएगा। जबकि इलेक्ट्रॉन को विद्युत क्षेत्र में लाने में करने वाला कार्य को हम बोलेंगे वोल्टेज बोलेंगे। जबकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से धक्का दोगे तो इलेक्ट्रॉन बेचारे क्या करेंगे? आगे चलेंगे, तो हम आगे चलेंगे, उसको विद्युत धारा बोलेंगे। मेरे ख्याल से ये तीनों परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। आगे मैं बढ़ता हूँ, आपने प्रतिरोध भी नाम सुना होगा। सर ये जो प्रतिरोध है इसका नाम प्रतिरोध को डिनोट आर से करते हो। प्रतिरोध आपने सुना है, ठीक है। यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एम्पियर, जो आप बोलते हो धारा, करंट, है ना, एम्पियर, धारा, करंट, ये सारे। अब देखो कोई भी व्यक्ति खड़ा है, अभी मैं उसकी बात करने वाला पीछे वाला, आप देखो आपके तो सबसे पहले अपने शरीर में करंट आता है, वोल्टेज। देखो आगे कौन चल रहा है? कौन चल रहा है आगे?
करंट चल रहा है। पीछे धक्का देने का कार्य कौन कर रहा है? वोल्टेज कर रहा है। जैसे अपने सबसे आगे चलेगा वह अपने शरीर में आएगा, बाद में आएगा, बाद में लास्ट में आएगा। बताओ कैसे आएगा? आगे चलने वाला पहले आना चाहिए ना, बाद में कहां से आएगा? जो आगे करंट आगे चल रहा है वह अपने पास पहले आएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे? हाथ लगाते क्या बोलेंगे? मेरे करंट आ गया। ऐसा कभी नहीं बोलते ना कि वोल्टेज है। अरे वोल्टेज बेचारा धक्का दे रहा है, किसको दे रहा है? इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। इलेक्ट्रॉन अपने शरीर में प्रवाहित होंगे तो अपने क्या आएगा? करंट आएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये बात आपको ध्यान रखना। यहाँ विद्युत धारा की बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पर विद्युत धारा की वोल्टेज की बात अच्छी तरह आपको समझ में आ गई। अब देखो क्या हुआ, जैसे मैंने एक तार लिया, यहाँ पर देखो प्रतिरोध की बात कर रहा हूँ, प्रतिरोध की बात कर रहा हूँ। मैंने एक तार लिया, इसमें से मेरे इलेक्ट्रॉन गुजरे, ऐसे इलेक्ट्रॉन गुजरे और मेरी विद्युत धारा चल रही है, विद्युत धारा चल रही है और वोल्टेज कार्य कर रहा है। मेरे 230 वोल्टेज है। यहाँ देखिए अभी मेरे साथ में क्या हुआ, जैसे इलेक्ट्रॉन चले और इलेक्ट्रॉन चले तो उस इलेक्ट्रॉन में कुछ तार में उसका व्यास कम होने की वजह से, उसका क्षेत्र एरिया कम होने से, उसके तार का प्रतिरोध की, उसकी प्रतिरोधकता की वजह से, उनके गुणों की, उस धातु के गुणों की वजह से उसमें क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा और कुछ इलेक्ट्रॉन जाने में दिक्कत हुई, कुछ इलेक्ट्रॉन नष्ट होने लगे और इलेक्ट्रॉन जाने में जो दिक्कत हुई उसी को हमने बोल दिया प्रतिरोध। यानी कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर में उत्पन्न होने वाली बाधा, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह दर में उत्पन्न होने वाली बाधा को हम क्या बोला जाएगा? प्रतिरोध बोला जाएगा। सर अभी मैं आपसे बोला जाए, आप लोग समझने वाले हो कि एक मैंने मोटा सा तार लिया, ये मेरे एक मोटा सा तार है, इस तार को आप इस प्रकार से मोटा तार से ले लिया, एक मैंने पतला तार से ले लिया, मान लो। अब आप सीधे कहते हो कि मोटे तार में प्रतिरोध सर क्या होता है? कम होता है। कैसे होता है? इलेक्ट्रॉन में जाने में कोई दिक्कत हो रही है क्या? मोटे मोटे तार में से आपको बोल दीजिए बड़े में से पाइप में से पानी निकालोगे आसानी से निकल पाएगा। आपको बोला जाए छोटे में से पाइप में से निकले, उसका प्रेशर तो रहेगा, जबकि पानी बड़े वाले पाइप से कम आएगा नहीं आएगा, क्योंकि उसमें क्या होगा? प्रतिरोध होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन बड़े वाले तार से निकल रहे हैं तो उसमें प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। बड़े वाले तार का प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। और यहाँ पर आप ये मेरी बात सुनो, इसका प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। अब मेरी बात सुनो कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर सुनो, यहाँ पर जो छोटा तार है उसका प्रतिरोध क्या होता है? अधिक होता है। छोटे तार का प्रतिरोध अधिक होता है, जिसका व्यास कम होता है उस तार का प्रतिरोध क्या होगा? अधिक होगा। जो तार बड़ा होगा, जिसका व्यास अधिक होगा, उस तार का क्या होगा? प्रतिरोध कम होगा। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको समझ में आई नहीं कि प्रतिरोध कैसे हुआ, प्रतिरोध कम कैसे हुआ, अधिक कैसे हुआ, प्रतिरोध किसको बोला जाता है। बात क्लियर होगी ना? तो ये मेरा आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। इसके साथ मैं आपको एक और बता देता हूँ, आगे जो वाली वीडियो है, जो अपने घर में किस प्रकार के बल्बों का यूनिट निकाला जाएगा, वह वीडियो आपको मिलने वाली है।